हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया स्टार्ट करेंगे। ओके। सो क्या क्या करेंगे हम इसमें आज देखें बच्चों। सो आज हम पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल कवर करेंगे। ओके। सो चलो लेट्स स्टार्ट। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज्ड प्लेन फिगर। ओके। Any closed plane figure is the distance covered along its boundary when you go around it once. Okay? कोई भी ऐसी closed figure, okay, जिसके अराउंड आप डिस्टेंस कवर करते हो, ओके, वंस मीन्स आप उसकी बाउंड्री को पूरा कवर करते हो, तो मीन्स आप उसका पेरीमीटर जो है वो पता लगा सकते हो। सो पेरीमीटर बेसिकली उसकी बाउंड्री का जो डिस्टेंस है वो होता है। मैंने यहाँ पे दो क्लोज फिगर्स ली हैं बच्चों, ये देखो। अगर मैं इस सर्कल के अराउंड पूरा एक राउंड ले लूं ऐसे, ओके, तो मैंने क्या किया है, मैंने एक्चुअली में इसका पूरा एक कंप्लीट राउंड लिया है, इसकी बाउंड्री को कवर किया है। तो मैंने इस सर्कल के अराउंड एक राउंड यानी एक डिस्टेंस कवर किया है। ओके। वो जो डिस्टेंस मैंने कवर किया है वो डिस्टेंस होता है पेरीमीटर। ओके। सिमिलरली अगर मैं इस रेक्टेंगल के अराउंड एक राउंड ले लूं, तो मैं एक्चुअली में ये जो डिस्टेंस कवर करूंगी वो मुझे इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर देगा। ओके। सो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? किसी भी क्लोज शेप की जो बाउंड्री का डिस्टेंस होता है, अलोंग इट्स बाउंड्री आप जो डिस्टेंस कवर करते हो वो पेरीमीटर होता है। ओके। नाउ पॉलीगन क्या होता है बच्चों? अ क्लोज्ड प्लेन फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ओके। सो जैसे मैंने ये जो दो फिगर्स लिए हैं, ये दोनों ही क्लोज फिगर हैं, बट इसमें से पॉलीगन कौन सा है बच्चों? ये वाला। ओके। सो पॉलीगन क्या होता है? ऐसी कोई भी फिगर जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हो। ये सर्कल जो है ये पूरा कर्व्ड है। ओके। ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है, बट स्टिल इसका पेरीमीटर जो होगा वो इसकी बाउंड्री होगा। ओके। सो हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए बनाया है। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल का पेरीमीटर पढ़ने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहले किसी भी पॉलीगन, पॉलीगन मतलब ऐसी कोई भी फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, उसका पेरीमीटर होता है बच्चों द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स ऑल साइड्स। मतलब मैं अगर ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये और ये इन चारों साइड्स का टोटल कर लूं, तो मेरे पास इसका क्या आ जाएगा बच्चों? पेरीमीटर। सो पेरीमीटर सिंपली क्या है बच्चों? द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स ऑल साइड्स। ओके। सो चलो अब हम आगे करेंगे। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? जो भी मैंने आपको बताया, सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स ऑल साइड्स। तो यहाँ पर हमें पता है कि रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती हैं बच्चों? चार। तो अगर मैं इन चारों साइड्स, अगर मैं इसको लेबल करूं बच्चों, यहाँ पर सपोज ये है ए, बी, सी और डी। ओके। और अगर मैं ये जो चारों साइड्स हैं मेरे पास ए बी, क्यों? क्योंकि पेरीमीटर क्या होगा? व्हेन यू गो अराउंड दिस शेप अलोंग इट्स बाउंड्री लाइक दिस, ऐसे। ओके। तो जब आप ऐसे इसकी बाउंड्री के अलोंग कोई डिस्टेंस कवर करोगे और एक कंप्लीट राउंड लोगे, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसका पेरीमीटर। ओके। सो इसका पेरीमीटर क्या होगा बच्चों? सपोज आप पहले ए से बी की तरफ जाते हो, यानी ए बी। ओके। फिर देन आप BC का डिस्टेंस कवर करते हो। ओके। देन आप CD की डायरेक्शन में जाते हो, एंड देन D से आप A की तरफ जाते हो। ओके। जब मैं इन चारों साइड्स को ऐड कर दूंगी बच्चों, तो मुझे इस ABCD रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा। तो बच्चों ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये है लेंथ और ये है ब्रेथ, जिसको आप विड्थ भी बोलते हो। ओके। इसको हम और क्या बोलते हैं बच्चों? विड्थ। ओके। सो ये जो लेंथ होती है, ये हॉरिजॉन्टली जो है ये लेंथ है, और जो वर्टिकली है ये विड्थ होती है, जिसको हम ब्रेथ बोलते हैं। क्योंकि ये बच्चों रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स का क्या मतलब है बच्चों? अगर आप यहाँ पे देखो तो DC के जो ऑपोजिट है वो कौन सी साइड है? AB। और AD के ऑपोजिट कौन सी साइड है? BC। तो ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर DC को मैं लेंथ डिनोट कर रही हूँ,
तो मेरा AB भी क्या होगा? लेंथ ही होगा। ओके, तो जो भी लेंथ DC का होगा, सपोज मैंने यहाँ पे इसका लेंथ ले लिया 8। ओके, तो यहाँ पे AB का जो लेंथ होगा वो भी 8 ही होगा। ओके, अब ये क्या है? ब्रेथ। ओके, सपोज मैंने इस ब्रेथ को ले लिया 4, तो AD भी क्या होगा? 4, बिकॉज ये ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं रेक्टेंगल की वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ओके, तो इसीलिए देखो यहाँ पे पेरीमीटर क्या है? पहले लेंथ जो हमने AB लिया, फिर ब्रेथ जो हमने BC लिया, अगेन हमारे पास CD लेंथ आया एंड देन हमारे पास AD ब्रेथ आया। ओके, तो अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूं बच्चों, तो पहले AB में 8, देन 4, देन CD 8, देन DA 4। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मेरे पास पेरीमीटर क्या आएगा? 24। ओके, अब अगर ये 24 यूनिट ये इसका पेरीमीटर है, ओके, तो क्या मुझे ऐसे हर बार ये सारी साइड्स ऐड करने की ज़रूरत है? नहीं। हमारे पास इसका फॉर्मूला है, क्योंकि बच्चों हमारे पास कितनी लेंथ है? 2 लेंथ है। ओके, लेंथ को हम बच्चों L से डिनोट कर सकते हैं, ओके, और ब्रेथ को हम B से डिनोट कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, तो मैं इस तरीके से भी तो ऐड कर सकती हूँ, और 2 मैं अगर यहाँ से कॉमन ले लूँ तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, सो आप फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को बड़े इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब सपोज अगर मैं इसको फॉर्मूले से सॉल्व करूं, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी? 2, लेंथ कितना है बच्चों मेरे पास? 8, ब्रेथ कितना है मेरे पास? 4, सो कितना हुआ बच्चों? ये 12, और 12 टाइम्स 2 24। ओके, तो आंसर तो बच्चों दोनों से सेम ही आएगा। ओके, आप कोई भी मेथड से करो, लेकिन ऑब्वियसली आप फॉर्मूला लगाओ तो आपके लिए ज़्यादा ईजी है। ओके, सो अब हम इसको आगे करेंगे बच्चों। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होगा? सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। ओके, अब बच्चों स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। रेक्टेंगल में बच्चों सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री होता है, कोई भी एक एंगल। ओके, सपोज ये ABCD ये स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि इसकी सारी साइड्स यानी ABBC और CD ये चारों साइड्स जो है वो इक्वल है। ओके, ये देखो, ये सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल है। अब मुझे अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो ऑब्वियस है कि मुझे कहाँ से कहाँ जाना है? पहले मुझे A से B, देन B से C, देन C से D, और जब मैं D से A पर वापस यहाँ पर आ जाऊंगी तो मैं एक कंप्लीट राउंड ले लूंगी, और वो मुझे क्या देगा? इस ABCD का पेरीमीटर। ओके, सो पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास ये चार साइड्स होंगी इसकी। सपोज मैं इसकी साइड्स को ले लेती हूँ 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, एंड ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मतलब अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है और तो मुझे चारों साइड्स का टोटल करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज पेरीमीटर क्या है? सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स, जितनी भी साइड्स हैं सबका सम लेना है आपको। ओके, तो यहाँ पर अब मैं 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। ओके बच्चों, तो कितनी बार आया ये? 16। तो ये 16 जो है वो क्या हो गया इसका? पेरीमीटर। तो अगेन जब मेरे पास चारों साइड्स इक्वल हैं, तो क्यों ना मैं ये फॉर्मूला लगा दूं इसका बच्चों पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, मीन्स अगर मैं यहाँ पे 4 इंटू 4 कर दूं तो डायरेक्ट मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है? क्वाड्रपल द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, मीन्स क्वाड्रपल मीन्स 4 टाइम्स। ओके, सो 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स साइड, ये आपको क्या देगा? पेरीमीटर। तो आप सिंपली स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए उसकी साइड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पेरीमीटर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स। ओके, तो अब ये ट्राइंगल है बच्चों, ट्राइंगल कोई भी हो, ओके, कोई भी ट्राइंगल हो, उसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? उसकी साइड्स का टोटल। ओके, तो सारी साइड्स का आपको टोटल ले लेना है और आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। ये है ABC। यहाँ पे मैं कोई स्पेसिफिक ट्राइंगल डिस्कस नहीं कर रही हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ट्राइंगल डिस्कस कर रही हूँ। इट कुड बी इक्विलेटरल ट्राइंगल, इट कुड बी आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो। तो अगर आपको उसका पेरीमीटर निकालना है तो हमें कैसे निकालना है? आपको क्या करना है?
sum of the length of its all sides. ओके, तो वही मैं यहाँ पे करूँगी। सपोज बच्चों ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ओके, क्योंकि जो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं वो आप आगे लर्न करोगे कि उनका क्या मतलब होता है। तो आज हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि अगर ट्राइंगल जो कि ऑब्वियस है लाइन सेगमेंट से बना है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा। ए बी, बी सी और ए सी। ओके, सो हम क्या करेंगे, ए बी कितना है बच्चों 3, बी सी कितना है 4 और 5। तो ये कितना आ गया 12 यूनिट। अगर ये सेंटीमीटर लूंगी तो मैं सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने किया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कवर करेंगे। ओके बच्चों, सो थैंक यू।